इरफान काजी साहब, आप किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं इस जजमेंट को? मैं समझता हूं कि इस जजमेंट में बिल्कुल वाजे कर दिया गया है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ है। और जब आप कहते हैं कि इलेक्शन सेनेट का कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के नीचे है तो इसका मतलब है कि आर्टिकल 226 जो है वो रेलेवेंट है सेनेट के इलेक्शंस के लिए। और अगर आर्टिकल 226 रेलेवेंट है तो आर्टिकल 226 में तो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इलेक्शंस जो हैं वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। तो मेरे नज़दीक तो इसमें कोई इस किस्म का उभाम है ही नहीं कि क्या ये ओपन बैलेट से होंगे कि सीक्रेट बैलेट से होंगे। तो लिहाजा वो जो मेन क्वेश्चन जो रेफरेंस में पूछा गया है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के आंसर कर दिया है कि सेनेट के इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, और आइन ने बिल्कुल क्लियर कर दी है इस चीज़ को कि ये बाय सीक्रेट बैलेट होंगे। अब उस ऑर्डर में कुछ आगे भी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, वो तमाम जो सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स हैं इसके बाद वो तो रेफरेंस में क्वेश्चन उठाए ही नहीं गए। मसलन ये कोई क्वेश्चन नहीं उठाया गया कि 218 में इलेक्शन कमीशन का क्या दायरा इख्तियार है, या 220 में या 222 आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है। भर के आप सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें लिखी हैं, लेकिन रेफरेंस से इन सारी चीज़ों का ताल्लुक नहीं है। अब उन्होंने सीक्रेसी ऑफ बैलेट पे बात की है कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो एब्सोल्यूट होगी, परपेचुअल होगी, या कि उसको टेम्पर विद किया जा सकता है। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक केस पे रिलाई किया जो 1967 का कोई न्याज केस है। 1967 में तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन आया ही नहीं था। आर्टिकल 226 जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन का ये तो 73 में आया, और इस पर एक ही केस है वो वसीम सज्जाद साहब का है, जिसमें कि बड़े क्लैरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो इलेक्शंस है ये सीक्रेट बैलेट से होंगे, और अगर किसी ने बैलेट पे किसी तरह के मार्क्स और फिगर्स या कोई एक्सप्रेस किया, कोई निशानियां लगाई हैं, तो वो उस तरह के वोट्स को इनवैलिडेट कर दिया था, जो कि इस बात की तायीद है कि सीक्रेट बैलेट का मतलब है कि सीक्रेसी इज़ परपेचुअल। तो ये गो के क्वेश्चन रेफरेंस में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी बात की है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं तो ज़्यादा मुतासिर ऑर्डर से हुआ हूँ जो याह्या अफरीदी साहब ने जो ऑर्डर किया है। मेरे नज़दीक वो ऑर्डर बिल्कुल सही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सदर पाकिस्तान ने तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं रखा जिसको कि हम आंसर करते, और चूँकि कोई ऐसा कानूनी नुक्ता हमारे सामने नहीं रखा गया, तो जिससे कि लगता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 226 तो बड़ा क्लियर है, उसके बाद हमारी राय की क्या ज़रूरत रह जाती है या हमारी राय की क्या रेलेवेंस रह जाती है। तो मैं समझता हूँ कि वो 4 जजेस का जो व्यू है वो मेरी दानिश में तो सही नहीं है, बल्कि याह्या अफरीदी साहब ने जो व्यू एक्सप्रेस किया वो ज़्यादा लॉजिकल, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल है। इरफान काजी साहब, आपसे एक आखिरी सवाल कर लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जो अटॉर्नी जनरल साहब का मौक़िफ़ है या फिर हुकूमत का मौक़िफ़ है बाइंडिंग का, उस पर तमाम सीनियर वकला ने राय दी है, आप किस पर क्या राय है? मेरा ख्याल है अटॉर्नी जनरल साहब को ज़रा ज़्यादा गौर व खौस करना चाहिए, क्योंकि ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में उन्होंने बात की है कि इलेक्शंस को कंडक्ट किस तरह से करना है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें जो इलेक्शन कमीशन है वो ज़ैली इदारा नहीं है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट उनको कोई सरमनाइज करे या उनको कोई बाय वे ऑफ गाइडेंस बातें करे। और रेफरेंस में भी इस चीज़ की कोई सवाल उनसे नहीं उठाया गया सुप्रीम कोर्ट से। तो ये अटॉर्नी जनरल की राय जो है मैं बिल्कुल उससे मुत्तफिक नहीं हूँ, और मेरे नज़दीक इसमें कोई उभाम नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस जो है वो इंडिपेंडेंटली आइन के नीचे इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुप्रीम कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जो इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन को दी गई है वो कंप्लीट है, और वो किसी तरह भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ताबे नहीं है। और ख़ास तौर पे एक ऐसी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई ख्वाहिशात हैं तो वो ख्वाहिशात जो हैं वो कानून की हैसियत नहीं रखती, वो उनका ओपिनियन है, जो कि इलेक्शन मैटर्स में तो बिल्कुल ही बाइंडिंग नहीं है। और अगर इसको आप सारे गौर से देखें तो ये कोई सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला नहीं दिया जिसमें कि हम कहते हैं कि फ़ैसले के 2 हिस्से होते हैं, एक रेशो डिसिडेंड डाई और एक ऑर्बिटर डिक्टा। ये तो ना रेशो डिसिडेंड डाई है ना ऑर्बिटर डिक्टा है, ये तो एक ओपिनियन है जो कि उसकी कोई ऐसी कानूनी हैसियत नहीं है जिस पे कि सुप्रीम कोर्ट किसी को कोई कंटेम्प्ट लगा सके। और इलेक्शन कमीशन चूँकि आइन में ख़ुद मुख्तार है इन सारी चीज़ों के बारे में, लिहाजा ये बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है इलेक्शन कमीशन पे ये व्यूज़ जो है।